जिसको अभी तक आप ऐसे करके चलते थे कि पता नहीं भूखमरी वहाँ पे बहुत है, वहाँ पर बेरोजगारी बहुत है, बिल्कुल बेकार देश होता चला गया है, शायद उसके पास कोई आधार नहीं है देश के पास, वो हमसे आगे हो गया है। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। আমি জিয়া রহমান রনি আপনাদের সাথে আজকে আপনাদের সাথে একটা নিউজ শেয়ার করব। সেটা হলো বাংলাদেশের উন্নয়ন নিয়ে ইন্ডিয়ান মিডিয়াতে ধারাবাহিক নিউজ প্রকাশ করেছে এবং ওই নিউজের কিছু মিডিয়ার নিউজ আমি আজকে একত্রিত করেছি, সেটা আজকে আমি আপনাদের সাথে প্রকাশ করব। তার আগে আমি আপনাদেরকে একটা কথা বলতে চাচ্ছি, আমাদের দেশটা যখন অর্থনৈতিকভাবে এত সচ্ছল ছিল না, এইসব দেশের মিডিয়াতেই বাংলাদেশকে নিয়ে কুরুচিকর মন্তব্য করেছে, বাংলাদেশকে খয়রাতি বলেছিল, বাংলাদেশকে তলাবিহীন জুরি বলেছিল। ওই দিনগুলো আমরা একটা সময় দেখেছি। এখন যখন আমাদের দেশটা অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হচ্ছে, এখন তাদের মিডিয়াতে আমাদের প্রশংসার পাশাপাশি তাদের দেশের সরকারের সমালোচনা করছে। तो चलो আমরা সেই ভিডিওটা দেখে আসি। देश जिसको अभी तक आप ऐसे करके चलते थे कि पता नहीं भूखमरी वहाँ पे बहुत है, वहाँ पर बेरोजगारी बहुत है, बिल्कुल बेकार देश होता चला गया है, शायद उसके पास कोई आधार नहीं है देश के पास, वो हमसे आगे हो गया है। और ये आज कोई कोविड की वजह से आगे नहीं हो गया, क्योंकि ऐसे देश के लिए तो कोविड को मैनेज करना और मुश्किल होना चाहिए था, तो वो हमको कभी क्रॉस नहीं करना चाहिए। अगर कोविड है हमारे लिए, तो कोविड बांग्लादेश के लिए भी था 5-5.5 महीने के आसपास। तब तक बांग्लादेश भारत से ज्यादा अमीर हो जाएगा, ये हम कह रहे हैं और आपको बता रहे हैं, लेकिन क्या आपको फर्क पड़ता है? अगर आपका घर बहुत आसानी से चल रहा है तो शायद आपको इस बात से फर्क ही नहीं पड़ता कि IMF क्या कहता है, लेकिन फर्क अपने आप को पढ़ाना शुरू कीजिए। तो उस प्रोजेक्शन के आधार पर 6 महीने के अंदर बांग्लादेश हमसे ज्यादा अमीर हो जाएगा। यानी हम 10.5% गिर रहे हैं और बांग्लादेश 4% ऊपर बढ़ रहा है। 14% का गैप हमारे बीच में क्रिएट हो जाएगा। इसके अलावा अगर मैं आपको एक शॉकिंग रेवलेशन बताऊं, ये कोई आज की बात नहीं है कि बांग्लादेश यहाँ तक पहुंच गया। दरअसल हमने पिछले 5 सालों में बांग्लादेश को बहुत हल्के में लेना शुरू कर दिया। कैसे? 5 साल पहले तक आपको पता है हमारी जो पर कैपिटा GDP थी, वो बांग्लादेश के कंपैरिजन में कितनी ज्यादा थी? 40%। जी हाँ, आपने सही सुना, 40% ज्यादा थे हम। और बांग्लादेश के लिए बड़ा मुश्किल था हम तक मैच कर पाना। इन 5 साल में हमने इतना बड़ा गैप खुद ही क्रिएट किया ना। किसने क्रिएट किया? शायद ऐसा ही होगा कि बांग्लादेश अपने विकास के बारे में सोचता रहा और हम हमेशा बांग्लादेश को कम करके आंकते रहे। प्रॉब्लम यह है कि हमारे लिए हमारी देशभक्ति सिर्फ एक इसी बात पे निर्भर करने लग गई है कि पाकिस्तान हमसे पीछे है कि नहीं है। तो सुन लीजिए, वही लोग जो कि इसी बात पर अपनी देशभक्ति साबित करते हैं, पाकिस्तान अभी भी हमसे पीछे ही है, पाकिस्तान अभी भी हमसे गरीब है। खुश हो गया अब? लेकिन अब जरा बांग्लादेश पे आ जाते हैं। हम और बांग्लादेश में सबसे बड़ा फर्क यही है, बांग्लादेश शायद अपने दूसरे देशों के साथ एक्सपोर्ट बढ़ाता रहा और हम सिर्फ बांग्लादेश ही कैसे बांग्लादेश के अंदर एक्सपोर्ट किए जाए, इसी पर अपनी पश्चिम बंगाल की राजनीति करते रहे। पिछले 5 साल में हमने ये गैप, आपको पता है, 40% से घटा दिया। और इन 5 सालों में अगर हम दोनों देशों की ग्रोथ को अगर आप कंपाउंडेड तरीके से देखें, यानी 5 सालों का एक साथ आप कंपाउंड कर ले ग्रोथ को, तो हमारी ग्रोथ सिर्फ 3.2% रही है 5 सालों में, और बांग्लादेश की रही है 9.1%। ये 5 साल में हमने 6% का गैप कैसे क्रिएट कर दिया? कोविड तो अब आया है और कोविड में और 14% का गैप हो गया। तो आप ये समझना शुरू कर जाइए कि आखिर हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या रखता है, हमारे लिए प्रायोरिटीज क्या रखती हैं, हमारी प्राथमिकता क्या है। हम आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हैं, हम धर्म के नाम पर एक दूसरे को सताने के बारे में 2 बार भी नहीं सोच रहे हैं। हमारे लिए हमारे घर को चलाने, हमारे देश को चलाने से ज्यादा जरूरी ये हो गया है कि दूसरे देशों को कैसे गाली देते रहे। हम अपने आप को अभी भी जगा लीजिए, क्योंकि ये जो आंकड़े हैं ना, ये बहुत अच्छे नहीं है। और अब तो स्थिति आ गई है कि वो क्रिकेट तक में हमको हरा देता है। अब तो स्थिति यहाँ तक आ गई है कि बांग्लादेश ये सब कुछ कर जाता है। और बांग्लादेश जो है वो हर एस्पेक्ट में, अगर अब आप देखें जितने भी आंकड़े हैं बांग्लादेश के, वो हमसे ज्यादा ही रहे हैं।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने देश की माली हालत के मुद्दे पर मोदी सरकार को निशाना बनाते हुए ट्वीट किया। लिखा कि बीजेपी के 6 साल के नफरत भरे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बड़ी उपलब्धि, बांग्लादेश भारत से आगे निकलने वाला है। आज ये स्थिति है कि बांग्लादेश का जीडीपी हमारे से आगे बढ़ गया, तो उसके लिए मोदी साहब ने पूरी मेहनत की है। ऐसे नहीं गिराई है अर्थव्यवस्था, मेहनत से गिराई है। आज से नहीं मेहनत कर रहे, 2016 से लगे हुए हैं, और हमारी बदकिस्मती है कि 2024 तक लगे रहेंगे। ये पूरी मेहनत का फल आप सबके सामने है। That's the forecast from the International Monetary Fund's World Economic Outlook. Bangladesh's per capita GDP is expected to grow 4% in 2020. India's per capita GDP is expected to decline or contract by 10.5% to the lowest it's been in the last 4 years. This makes India the third poorest country in South Asia, with only Pakistan and Nepal reporting lower per capita GDP. Bangladesh, Bhutan, Sri Lanka, Maldives will all be ahead of India as per this economic forecast. Now, the World Economic Outlook's database suggests that the Indian economy is going to be the worst hit from the pandemic in South Asia after Sri Lanka, whose per capita GDP is expected to shrink 4%. Now, what is all of this going to mean? Already lots of questions being asked about this. The fact that until 5 years ago, India's per capita GDP was nearly 40% higher than Bangladesh's. So, is it just the effect of the COVID pandemic, or is this something that indicates that the economy has been in bad shape even before this? All of those questions now being raised. This report has created an absolute storm on. The International Monetary Fund seems to think that India is set to slip below Bangladesh in 2020 per capita GDP. Hardly the Achhe Din that were promised, people are saying. Also highlighting the fact that just 5 years ago, India's GDP was 40% more. What would this indicate in your? But what they've done is, this report tells you that this year, India's economy will be among the fastest declining economies, steepest declining economies in the world. In fact, after the 2 European countries which got the virus first, Italy and Spain, but it is Bangladesh. Bangladesh's economy will still grow by 4%, and at the end of this year, if IMF's projections are right, by the end of this financial year, by the end of this year, Bangladesh's per capita income will be higher than India. আপনারা যে ভিডিওটা দেখতে পেয়েছেন, এই ভিডিওর মাঝখানে তারা যে জিনিসগুলো উল্লেখ করতে চেয়েছিল সেটা হলো বাংলাদেশ কেন আমাদের থেকে এগিয়ে যাবে, কেন আমরা পিছিয়ে পড়লাম, এটা হলো তাদের ভাষ্য। তারপরেও আমি একটা কথা বলতে চাচ্ছি যে আমাদের দেশে যদি আমাদের সরকারের কর্মকর্তা কর্মচারী এবং অসৎ ব্যবসায়ীরা বাংলাদেশের টাকা বাহিরে না পাচার করত, সরকারের টাকা আত্মসাৎ না করত, দেশের টাকা চুরি না করত, তাহলে আমাদের দেশটা আরও 5 বছর আগেই এই পজিশনে থাকতো। এখন যেহেতু আমাদের দেশটা এই পজিশনে আছে, আমরা আশা করি এই ধারাবাহিকতা আমাদেরকে বজায় রাখতে হবে। এই জন্য দরকার আমাদের নিষ্ঠা, দেশপ্রেম, দেশের প্রতি ভালোবাসা এবং সৎভাবে উপার্জন করা। যখন দেশের টাকা বাহিরে চলে যাবে তখন দেশের অর্থনীতি অনেক অংশেই ডাউন হয়ে যাবে। একটা কথা আপনাদেরকে বলতে চাচ্ছি, যারা আমাদের চ্যানেলে নতুন এসেছেন চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন, আর যারা অলরেডি আছেন সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আপনাদের কাজ হবে একটা লাইক দেওয়া আর আপনাদের মতামতগুলো কমেন্ট বক্সে শেয়ার করা, কারণ সামান্য একটু মতামতই আমার সামনে যাওয়ার জন্য অনুপ্রেরণা। সবাই ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।